माँ, माँ आपने रश्मि की सारी साड़ियां रख दी ना, और साथ में ढेरों सेफ्टी पिन्स रखिएगा। आपको पता है ना उसे साड़ी संभालने में कितनी प्रॉब्लम होती है। हाँ बेटा। बस माँ। आपको याद है माँ, एक बार आपने मुझसे कहा था जब रश्मि 10 साल की थी और उसके स्कूल में एक डांस कंपटीशन था, उसने गलती से आप सब लोगों को गलत डेट बता दी और अगले दिन जब आप लोग सुबह 7 बजे स्कूल पहुंचे तो देखा सारा स्कूल खाली। हम तो डर गए थे। दरबान ने बताया कि आज तो छुट्टी है, कार्यक्रम तो कल था। इतना रोई थी रश्मि, कह रही थी टीचर ने झूठ बोला। शादी के बाद हमारी रश्मि हमें बहुत याद करेगी। आप रश्मि के पास बैठिए, मैं बारातियों का खाना देखती हूँ। बहू, सबका ख्याल रखती हो, खुद का ख्याल रखना भूल जाती हो। आज मैं मेरी बहू का ध्यान रखूंगी। क्या हुआ बहू? मेरा दिल बहला रही हो और खुद का चेहरा उतरा हुआ है। हाँ बेटा, रश्मि के बिना घर सूना हो जाएगा। बहू, बहू, चले, सब राह देख रहे हैं। अंशु, हाँ? चल मैं तुझे खाना खिला देती हूँ। नहीं माँ, नहीं चाहिए। क्यों? क्यों भूख नहीं है? सारा दिन तो इधर उधर घूमता रहा और अब कहता है भूख नहीं है। वो माँ धनिया दीदी ने खिला दिया था, इसीलिए भूख नहीं है। मुझे बस घर जाना है माँ। क्या? अरे ये क्या अंशु, अकेले घर कैसे जाओगे? अभी तो रश्मि की विदाई होने वाली है, फिर हम सब मिलके घर जाएंगे बेटा। ये ना सब अपने मन मर्जी करने लगा है। अंशु, आ बेटा आ, मैं तुझे खिलाती हूँ। आ, क्या हुआ मेरे बच्चे को? इतनी जल्दी घर क्यों जाना है? कुछ नहीं बड़ी माँ। क्या हुआ बेटा? अपनी बड़ी माँ से कुछ मत छुपाना, बता क्या हुआ? नहीं बड़ी माँ, सच्ची कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। तेरी अक्षरा दीदी ने तुझे मारा ना? बता दो क्यों मारा उसने तुझे? बेटा बता ना। रहने दीजिए भाभी, इससे तो मैं घर जाके बात करूंगा। समझता यहाँ आने से बच गया। ओमी, शौर्य की माँ, आप अंशु को खाना खिला दीजिए। जी, आजा बेटा, चल आजा। भाभी माँ, विदाई का सारा सामान तैयार कर दिया। चल, तेरे चेहरे पे हंसी तो आ गई। क्यों ना आएगी हंसी, मेरी बेटी है ना मेरे साथ। बहू ने तो सबकी चिंता दूर कर दी है, पूरे ब्याह में फिरकी की तरह घूम घूम के सबका काम कियो है। गणी भाग्यशाली है तो छोटी दुल्हन। जब घर में चोरी हुई तो हम सब कितना डर गए थे, अब कैसे होगा ब्याह। और मुन्ना के पैर में भी चोट आ गई। फिर भी भाई साहब कैसा शानदार बंदोबस्त कर लिया हमारी अक्षरा ने। हाँ, अब दादाजी आप ही सम्मत कीजिए प्लीज। काहे?
अरे ये सब करने में बड़ा सुख मिले है। दादाजी आप हमारे साथ बैठ के खाइए, वरना हम लोग भी आपका वेट करेंगे। और क्या, सब साथ ही में अच्छे लगेंगे, आइए ना। अरे नहीं नहीं समधी जी, पहले आप भोजन कीजिए, हम बाद में कर लेंगे। बाबूजी प्लीज, हमारी रिक्वेस्ट है, आप हमारे साथ बैठ के खाइए। अंकल आप लोग भी आइए ना। देखा छोरा कितना अच्छा है, कितना सम्मान करे है लड़की वालों का। अरे भाई जी, आप ही बैठिए ना, खड़ी क्यों हैं? वैसे बुआ जी, हमने आपके लिए खास तौर पर बिना हिंग वाला खाना बनवाया है। सारे लोगों ने हमारे वास्ते इतना सब कुछ किया, धन्यवाद। लेकिन बेटी के ब्याह में सकुशल विदा होने के बाद ही मैं अन्न ग्रहण करूंगी। बुआ जी आप जूस पी लीजिए। बेटी कह रही है तो पी लीजिए ना दीदी। ला जी जूस दीजिए। खाना बहुत लजीज है। आपने तो बहुत वैरायटी बना दी है। खाना इतना स्वादिष्ट है कि समझ में नहीं आ रहा क्या खाए और क्या नहीं खाए। हाँ हाँ, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन एक सब्जी और होती तो अच्छा होता। अरे मामा जी, आपकी थाली में परोसने के लिए जगह ही कहाँ है? आपको टाइम से खा लेना चाहिए। भाभी कुछ और लाके दूं? ये भाभी खीर दूं? नैतिक, जी अक्षरा कहाँ है? लो भाभी भी आ गई। अक्षरा, नैतिक, तुम लोग भी फोटो खिंचवा लो ना, हमने खिंचवा ली है। अरे हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। एक्सक्यूज मी भैया, इनकी फोटो खींचिए ना जल्दी। भाभी को नीचे रख दीजिए और पास आइए ना। नंदिनी आप भी आ जाइए। आइए आइए चलिए। मोहित अभी नहीं यार, अभी सब लोग खाना खा रहे हैं ना, सबको देखना है, बाद में करते हैं। लो कमाल हुई। अरे भाई खाना खाने तो क्या हुआ, एक सेकंड ये मैंने डाल दिया गुलाब जामुन। ये लीजिए, अब आप लोग भी खाते खाते फोटो खिंचाइए। हैं? लीजिए भाभी। गुड आइडिया। अक्षरा, नैतिक को खिलाओ ना। और थोड़ा पास आइए ना। आप लोगों का तो इतना रोमांटिक कपल है, फिर आज क्या हुआ? नहीं वो बस काम है ना तो। भाभी अभी आप शादी की टेंशन ना थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए। ये फोटोग्राफ्स यादें हैं, जिंदगी भर याद रहेंगी। अरे खिलाओ भाई। हाँ नैतिक, खिला ना। अब भाभी आपकी बारी, अब आप खिलाइए। यार ये सब बाद में करते हैं। मोहित चल, मेहमानों को भी देखना है, आजा। अरे अरे अरे, आप उठ कैसे नहीं है? बैठिए 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 बैठिए। जलेबी तो आपको खानी पड़ेगी, आप भी लीजिए। अरे कावेरी, कभी कभी आंखों पे पट्टी पड़ जावे है तो इंसान सत्य को नकार देवे हैं। नंदिनी के ब्याह के लिए मुन्ना और बहू को दोषी ठहरा दिया, लेकिन अब पट्टी हट गई है आंखों से।
बने भले हैं बड़े जमाई साहब, हाँ थोड़ा चंचल है पर जोड़ियां सही बैठी है। ऐसा घर का काम करे है कि पहचाने भी ना आवे है कि ये घर का बड़ा जमाई सा है। मुन्ना बहू, जमाई साहब को बिठाओ, खाना खिलाओ। जी। दीदी आप भी बैठिए ना। लो। भाभी ठीक है, मैं देख। अरे सिर्फ मीठा ही नहीं, खाना भी बहुत अच्छे से खाना होगा। मैंने बहुत दोस्ती थी निभा ली, अब मुझे भी रिश्तेदारी निभाने दे, वरना मामा जी आ जाएंगे। दादाजी जरा इंपॉर्टेंट कॉल है। हेलो, यस सर, हाउ आर यू सर? या यस सर, ओके सर। क्या हो बेटा? डैड, अमेरिका से फोन आया था। उन्होंने कहा कि मैंने जो उनको रिक्वेस्ट की थी कि मैं जॉब 2 महीने बाद ज्वाइन करूंगा, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। वो चाहते हैं कि मैं परसों से ही ज्वाइन करूं, इसलिए मुझे कल ही निकलना पड़ेगा, वरना वो जॉब किसी और को दे देंगे। तुमने बोला नहीं कि तुम्हारी शादी? माँ, वो ये सब नहीं समझते। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उनके साथ, अगर मैं नहीं गया तो मेरे करियर पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। मुझे कल ही निकलना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड, तुम घबराओ मत। तुम कल सुबह ही सुबह दिल्ली चले जाओ, वहीं से फ्लाइट लेके चले जाना। डोंट वरी, सब हो जाएगा। लेकिन ये बात सबको बताएं कैसे? पता नहीं वो लोग क्या समझेंगे, रश्मि को क्या कहेंगे हम। माँ प्लीज आके सबसे अभी कह दीजिए, सुबह तो निकल ही रहा हूं मैं। अभी तो विदाई की तैयारी कर रहे हैं सब, हम उन्हें नहीं बता सकते। वैसे सबका मन दुखी है, ऊपर से हम उन्हें ये कहें कि तुम कल ही जा रहे हो। नहीं, वो लोग क्या समझेंगे। और रश्मि तो बेचारी घबरा ही जाएगी। अभी इस समय किसी को टेंशन देना अच्छी बात नहीं है। कल सुबह मैं सब संभालूंगा। चलो। जी, आप सब लोग यहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। वो क्या है कि हमारे किसी रिश्तेदार का फोन आ गया था बधाई देने के लिए, तो इसलिए हम लोग आ गए यहाँ पे। अभी थोड़ी देर में विदाई है ना, तो हम रश्मि के लिए घर पर सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। हाँ। जी, विदाई का समय तो आ गया। अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं रश्मि को कुछ देर के लिए कमरे में ले जाऊं? आप हमसे ये क्यों पूछ रही हैं? वो आपकी ही बेटी है।
आपका तो हमसे ज्यादा हक है इस पे। इन्हें पूरियां और देना। हाँ अच्छे से खिला। अरे नैतिक, लग गई क्या आपको? आइए बैठिए। दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नैतिक, आप प्लीज अपना गुस्सा भी रहने दीजिए। आप क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हैं? मुझसे नाराज है ना आप? ठीक है, आप मुझसे बात मत कीजिए, लेकिन मुझे लगता है एक बार आपको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। मैं दादू को बोल देती हूँ, वो डॉक्टर को बुला लेंगे। दादू, धनिया सुन, वो दादू। कुछ नहीं है, आप जाइए। मुझे अगर किसी की मदद चाहिए होगी तो मैं कह दूंगा। आपकी हेल्प की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको बहुत काम होंगे ना, वही जाकर कीजिए। नैतिक, क्या हुआ? इधर पैर में चोट लगी, बैठ आराम से। ये निकाल। हाँ। कहाँ लगी, कैसे लगी? यार गमले से। ना बेटा, ऐसे मत रो। देखिए ना भाभी माँ, ये तो ऐसे रो रही है जैसे आज के आज विदेश जा रही है। बेटा हम भी तो यही हैं और तू भी तो। रो मत, तुझे तो खुश होना चाहिए। कितना अच्छा जीवन साथी मिला है, कितना प्यार करते हैं जमाई साथ तुझसे। और रमा बहन भी तो बेटी की तरह प्यार करती है। तू बहुत खुश रहेगी बेटा, तेरा बहुत ख्याल रखेंगे सब। रश्मि, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, तेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा बेटा। तू इस घर में यहाँ से वहाँ उछल कूद करती थी ना, वैसे ही ससुराल से मायके उछल कूद करती रही। आप सब लोग मुझे दिलासा देने के लिए कह रहे हैं ना, लेकिन मैं जानती हूँ पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा। चाहे मैं इसी शहर में रहूं और रोज मिलती रहूं, सब बदल जाएगा। है ना भाभी? आपके लिए भी सब बदल गया ना? भाभी माँ, आप सबको नीचे बुला रहे हैं। मैं नीचे भी तैयारी देखती हूँ। लाडो, ऐसे ना रोते। तू ऐसे रोवेगी तो थारी माँ को कौन संभालेगा? छोटे दुल्हन, यानी नीचे ले चल। चिड़ैया अब तोड़ने वाली है, इस अंगना को सूना करने वाली है। बिन चिड़िया के हो, बिन चिड़िया के सारी बगिया खाली खाली है। सोन चिड़ैया अब तोड़ने वाली है। रिश्ता स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।